अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले के लिए संजीदगी से गौर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने ईरान में जारी मुजाहिरों के मौके पर तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुताल्लिक संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का भी हतमी फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप ने हाल ही में ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो उन पर सख्त हमला कर देंगे। सदर ट्रंप का दावा था कि ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज्यादा आज़ादी की जानिब देख रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका मदद के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी का कहना है कि मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल भी हाई अलर्ट पर है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। मुजाहिरीन ने अवामी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के अपने शहरियों को ईरान की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान का जायज़ हदफ होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़िम गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत ने कहा कि पुरअमन मुजाहिरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं, ताहम गैर मुल्की आकाओं के इमा पर एहतजाज की आड़ में मस्जिदों, सरकारी दफातर, शहरियों की अमलाक का जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। ओमान के वजीर खारजा बद्र अबू सईदी का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकातें। अबू सईदी का कहना है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ओमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान इलाक़ाई अमन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुताल्लिक़ अहम तबादला ख्याल हुआ। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेज़बानी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दिलचस्पी। PCB ज़राए का कहना है कि अगर मेगा इवेंट के लिए श्रीलंका के वेन्यूज़ दस्तियाब नहीं तो PCB मैचों की मेज़बानी के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पाकिस्तान में हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप मैचेस भी बआसानी करा सकते हैं। भारत में सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान किया हुआ है। ICC ने बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करने या न करने से मुताल्लिक़ फैसला करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC की जानिब से वेन्यू तब्दील न करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर मैच श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते। सदर BCB अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा T20 वर्ल्ड कप में टीम भारत भेजने से मुताल्लिक़ उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अभी ICC की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। है ना, गैस थोड़ा सा लीक था और बंदे से खुला छूट गया है ना, उस वजह से ये जो है ना, उसने पता नहीं लाइटर ऑन किया क्या ऑन किया है, उसकी वजह से ये जो है ना सारा कुछ हुआ है। और वो बंदा खुद जला है और कोई बंदा नहीं जला। बाकी जितनों के हादसा पेश आए हैं वो सारे मलबा के नीचे आके हादसा पेश आए हैं। मैक्सिमम उस घर में उस टाइम पे 10 से 12 लोग थे, जिनमें से हमने कोई तकरीबन 8 के 10 लोग हमने फ्रंट वाले रूम से निकाले हैं मलबे के नीचे से। उस टाइम पे रेस्क्यू टीम नहीं थी पहुंची जब हम पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे घर पास है, हम फ़ौरन से पहुंच गए थे सब लोग ना। फिर रेस्क्यू टीम आई है, पीछे वाले रूमों में से दूल्हे को और दुल्हन को उन लोगों ने निकाला है। इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके ने शादी के घर में मौत का कोहराम बपा कर दिया। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। जोरदार धमाके से 4 घर तबाह हुए, घरों की छतें गिर गईं।
वज़ीर आज़म का हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार, ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, अफसोसनाक वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की शहरियों से रात के औक़ात में गैस इस्तेमाल न करने की अपील। कहा धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ, सर्दियों में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि रात के वक्त गैस इस्तेमाल न करें। मेरी मीडिया के थ्रू सबको अपील है कि रात के टाइम ये गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अभी तक हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है गैस लीकेज से हुआ है, लेकिन बहरहाल इसकी एक इंडिपेंडेंट हम इंक्वायरी भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि हम इस प्रॉपर एक इंक्वायरी करके हम रीज़न ज़रूर फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से ये हुआ है। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़े और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता। इसराइली काम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा से मुलाकात में इसहाक़ दार ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुताल्लिक़ किसी भी तजवीज़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ और इरादियत के लिए कोशिशें तेज़ करने की दरख्वास्त। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने मुस्लिम उम्मा के अहम मामलात पर पाकिस्तान की भरपूर वकालत को काबिल तहसीन करार दिया। अमरीकी फ़ज़ाइया की शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि शाम में दाइश के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। इसराइल के ताल्लुक़ तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -14, उस्तोर में -11, कल्लात में -7 और हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज भी सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में सुबह शदीद धुंध। लाहौर शहर में भी धुंध के बायस मामूलात मुतासर रहे। सर्दी में इजाफा। कराची में स्कूल सुबह 8 की बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ते बढ़ा दी गईं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के सरबराह की असामी दोबारा मुश्तहर की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर 9 में भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में तहरीक इंसाफ के जलसे से काबिल मज़ार कायद और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद आने वाली सड़क का एक ट्रैक और खुदादाद कॉलोनी से आने वाली सड़क के दोनों ट्रैक बंद। गुरु मंदिर से नुमाइश सिग्नल तक जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जलसा मुकर्ररा वक्त और मुकाम पर कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। सिंध हुकूमत बदमज़गी पैदा न करे, अच्छे माहौल को चलने दें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि कराची में आज PTI का जलसा हर हाल में होगा। हमारे पास जलसे का NOC मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बोले, आज हर सूरत जलसा करेंगे। इल्ज़ाम आयद किया कि हैदराबाद से कराची वापसी पर उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गईं। हैदराबाद से कराची पहुँचने में उन्हें 7.5 घंटे लगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई।
कुर्सियां और कंटेनर चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं। पीटीआई को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी हम भिजवा देते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर लें या पीटीआई जलसे के लिए एक दिन बढ़ा दे। वज़ीर दाखिला ज़ियार अंजार ने कहा कि ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख होगा। सिंध के वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने रोज़े अव्वल से सियासी, जमहूरी और सकाफ़ती आदाब के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी की। पीटीआई के पास कारकुनान मौजूद नहीं, इसलिए नाटक शुरू किया। पीटीआई चाहती है कि उन्हें जलसे के लिए लोग भी सिंध हुकूमत मुहैया करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस साल केएमसी शहर में 46 अरब रुपए खर्च करेगी। ओल्ड सिटी एरिया को जदीद शहरी सहूलतों से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। चंद हफ्तों में पानी की फराहमी के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रख दिया। मेयर का कहना है कि पानी चोरी पर स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। चोरी में मुलविस प्राइवेट और सरकारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में भारी ई चलान के खिलाफ लियारी में जमात इस्लामी की साइकिल रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि हुकूमत को ई चलान पर नजरसानी करना होगी। कराची को 5 नहीं 15,000 बसों और सर्कुलर रेलवे की जरूरत है। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं। अहले कराची को ये मंजूर नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला। 2 फ्रेंचाइजीज की रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाद मुल्तान सुल्तान्स को खरीदने के ख्वाहिशमंद सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि मुल्तान सुल्तान्स की भी ओपन बिडिंग होगी। कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद जल्द बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। PSL 11 में 8 टीमें होंगी, जिनमें 2 नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट भी शामिल हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 क्रिकेट सीरीज का फैसला कौन मार का आज होगा। दोनों टीमें एक बार फिर दम्बोला में मद्दे मुकाबिल होंगी, लेकिन बादल आज भी क्रिकेट के चाहने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। दम्बोला में आज भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। नवाब शाह के महल्ले गोलीमार में बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाम बहक, 4 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना में मनशियात रखने के इल्जाम में लेडी पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। गुज़िश्ता शब घर पर छापे के दौरान मुलजिमा से 150 ग्राम आइस बरामद हुई थी। गिरफ्तार मुलजिमा की वालदा से भी 2 किलो चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार लेडी कांस्टेबल मुअत्तल, विमेन थाने में मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके रायविंड में 17 साला लड़की के अगवा के बाद कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया। लड़की का कोलीग उसका कातिल निकला। मुलजिम ने तल्ख कलामी पर सानिया को डंडों के वार करके कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और मकतूला इकट्ठे निजी कंपनी में काम करते थे। PSA कराची ओपन गोल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप के वुमेन्स के फाइनल में मिस्र की अमीना उर्फी और मलेशिया के सिवासन ब्रीस सुब्रमण्यम मध्य मुकाबल। मेंस के फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया और अबुन्नैन के दरमियान मुकाबला होगा। जियो सुपर फाइनल्स बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान से जो जॉन के मोहब्बत करने वाले, जॉन से रिश्ता रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, उसके चाहने वाले यहाँ जमा हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जॉन एलिया की लेगेसी के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें सारे शोबे मीडियम उसके अंदर शामिल हैं और ये इश्काबाद का एक ऐसा तजर्बा है जो मैं समझता हूँ कि सालों तक आगे चलता रहेगा। मारूफ शायर, अदीब, फ़लसफ़ी जॉन एलिया की याद में फैसलाबाद में जारी जश्न जॉन एलिया का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर से शुअरा, अदीब, मुस्तन्निफ़ीन, दानिश्वरों की शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ जॉन एलिया के फ़िक्र, इन्फरादियत और उसलूब पर बात की गई। आबिद भाई, इस बात को मानो, आप सब कुछ कर लेते हो, खबरें नहीं पढ़ी जाती आप। मैं इससे आगे का काम कर रहा हूँ। मैं अच्छी पढ़ लूँगा तो फिर ये जो काम आपको एक मिला हुआ है वो भी नहीं रहेगा।
अगर मेरा कोई फेवरेट हाशमी है तो मैं इनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, इमरान हाशमी है। इतने करीब से आप नहीं देखा उन्हें, हम तो दूर से ही देखे। ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी को पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। मुबश्शिर हाशमी का कौन सा अंदाज पूरी अरब दुनिया में मशहूर हुआ? मुबश्शिर ने किन मशहूर अदाकारों की मिमिक्री करके सबको हैरान किया? मुबश्शिर हाशमी बाथरूम में छुपकर क्या करते रहे? ताबिश हाशमी को हंसना मना है, इससे किसने निकलवाया? ताबिश हाशमी और मुबश्शिर हाशमी में तंजियां नोक झोंक। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शायरी मिजाह निगारी इब्ने इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार, चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध के तहत कराची से खोखरा पार 0 पॉइंट तक थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का अहतमाम। वज़ीर सकाफत और सयाहत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने सयाहों को खुशामदीद कहा। मुनफरिद सफ़र में मुसाफिरों ने सिंध धरती के खूबसूरत नज़ारे देखे, सकाफती सरगर्मियों से लुत्फ़ उठाया। उन्होंने सफ़र को ज़िंदगी का कीमती और यादगार तजुर्बा करार दिया। खारेदार जायके, मौसीकी, मौज मस्ती का इम्तिजाज। कराची के साहिल पर 3 रोज़ा फूड मेले ने ठंडे ठार मौसम का मजा दुबाला कर दिया। नौजवान बच्चों फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। कहीं गर्मा गर्म कॉफ़ी तो कहीं ठंडी ठार आइसक्रीम, बन कबाब, गोलगप्पे, पिज्ज़ा और बिरयानी समेत मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स शहरियों को तवज्जो का मरकज़। गुलकार आसिम अजहर और हावी की लाइव परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ आज गुलकार हसन रहीम परफॉर्म करेंगे।